जब भी इनको सुर्खियों में आना होता है और जब भी ये टीवी पर छाए रखने अपने आप को सोचते हैं कि मैं टीवी पर छा रहा हूँ, तो इनको और भी कुछ दिखाई नहीं देता। ये पगलवा खलसा अपने को सुर्खियों में लाने के लिए, अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए सनातन धर्म को टारगेट कर देता है। किसको टारगेट करता है? सनातन धर्म को टारगेट कर देता है। अब इसके पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं है, दूसरा जगह इन लोगों का दिमाग ही नहीं जा सकता है। सनातन धर्म को टारगेट करेगा, हम सनातन को मिटा देंगे, हम सत्य को हटा देंगे, हम मंदिर को तोड़वा देंगे, हम साधु संतों को ऐसे करेंगे, ये ब्राह्मण इस तरह के हैं, क्षत्रिय इस तरह के हैं, देवी देवता इस तरह के हैं, ये ब्राह्मणवाद है, ये मनुवाद है, इस तरह के नारे लगाकर अपनी टीआरपी को बढ़ाने का प्रयास करता है। इन पागलों को मैंने देखा, इन मूर्खों को हमने देखा। अरे भैया, मैं तुमको एक स्पष्ट शब्दों से बता दूं कि आज से हजारों वर्ष पहले दुर्योधन जैसे अत्यताई ने इसी सनातन के सबसे बड़े समर्थक भगवान कृष्ण को हटाने का प्रयास किया, तो क्या भगवान कन्हैया को हटा पाया? नहीं हटा पाया। और जब उसने हटाने का प्रयास किया भगवान कन्हैया को, इस सनातन के सबसे बड़े ध्वजा और सबसे बड़े समर्थक को, तो वहां से एक और भी अद्भुत चीज निकला भगवान कन्हैया के द्वारा, जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध दिया। उसका नाम हुआ गीता। और गीता कौन है? सर्वशास्त्रमयी गीता। ये वर्ल्ड के हर एक देश में गीता पढ़ा जाता है और हर एक यूनिवर्सिटियों में गीता पर रिसर्च किया जा रहा है। आज से लाखों वर्ष पहले जब इस सत्य सनातन की पताका को जड़ से उखाड़ने का प्रयास रावण ने किया, तो हमारे देश में परमात्मा की पावनमय कृपा से एक भगवत पुरुष का अवतार होता है जिनका नाम राम होता है। और राम ये सनातन का झंडा लेकर वह लंका तक पहुंचते हैं और लंका पहुंचने के बाद रावण के संपूर्ण रूप से विनाश कर देते हैं और वहां भी हमारे सनातन धर्म का स्थापना करते हैं। रावण उतने वर्ष में पहले था, लेकिन आप लोगों ने सुंदरकांड में सुना होगा कि जब हनुमान जी महाराज विभीषण जी के यहाँ जब पहुंचते हैं लंका में, तो वहां पर रामा युधि अंकित गृह शोभा वर्ण न जाय, नवतुलसी के वृंदतः देख हर्ष कपि राय। यानी त्रेता से पहले भी हमारा सत्य सनातन धर्म था, हमारा सनातन का पहचान था। रामायु धनुष बाण का चिन्ह, शंख का चिन्ह घरों पर बनाया जाता था। अब 80 करोड़ों वर्ष पहले इन्हीं लोगों के जैसे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने ये पृथ्वी को चुराकर, ये पृथ्वी को नष्ट करने का प्रयास करके इस सनातन धर्म को उखाड़ने का प्रयास किया, तो उस समय इस धर्म ध्वज के रूप में सनातन की पताका को फहराने के लिए भगवान वाराह का जन्म होता है। एक संत परिवार से होता है, एक संत की प्रेरणा से होता है। भगवान वाराह ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट होते हैं, जो ब्रह्मा सबके बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता हैं। जब हिरण्यकश्यप जैसे अत्यताई ने सनातन की ध्वजा को, भगवान को नष्ट करने का प्रयास किया, भगवान के भक्तों को नष्ट करने का प्रयास किया, तो खंभा फाड़कर भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, उस धर्म का स्थापना करते हैं। ये तुम लोगों से ये नष्ट होने वाला नहीं है, इसलिए अभी से सोचो, जो सनातन को मिटाने का प्रयास करता है वो खुद ऑटोमेटिक मिट जाता है। इसलिए हमारे आराध्य राम है, कृष्ण है, संत जन है, भगवान नरसिंह है, भगवान वामन है, भगवान बराह हैं, हमारे भगवान कश्यप हैं, ये हमारे आराध्य हैं। हम उन्हीं के चरणों में रहते हैं और उन्होंने ही कहा है कि मैं धर्मों में सनातन हूँ। सनातन मतलब जिसमें सबका कल्याण की बात की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे और भी आगे तक पहुँचाइएगा। मैं ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री।